भारत की सबसे अमीर संस्था साल 2023 से 24 में 9,000 से ज्यादा करोड़ की कमाई करने वाली, आईपीएल से 5,000 से ज्यादा की करोड़ कमाई, रिजर्व फंड में 30,000 करोड़ से ज्यादा की रकम। ये बीसीसीआई की पूरी लिस्ट बता रहा हूं, लेकिन अब ये सरकार के निशाने पर आ रही है। ऐसी खबरें हैं कि सरकार जो है बीसीसीआई को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर एक बिल बनाने जा रही है जिसको वो संसद में पेश करेगी। तो इससे बीसीसीआई को क्या फायदा होने वाला है और इससे क्या नुकसान होगा उसके बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि ये इस वक्त चीजें चल रही हैं। ये सवाल लोगों के जहन में कि इससे इंडियन क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा, क्या टीम इंडिया की आज़ादी छीन जाएगी, तो इसके बारे में आपको डिटेल में पूरी जानकारी देते हैं। इसकी शुरुआत से पहले आपको बता देते हैं कि बीसीसीआई की जो कमाई है वो कैसे हो रही है। दरअसल पिछले साल की बात करें तो उसमें बीसीसीआई ने खूब सारा पैसा कमाया, जिनमें 9,000 से ज़्यादा करोड़ की रकम थी जो अपने आप में रिकॉर्ड थी। इनमें आईपीएल से 5,761 करोड़ रुपए, मीडिया राइट्स, ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप और इसके अलावा आईसीसी से मिलने वाला पैसा अगर आप देखें तो इसमें आईसीसी को तो बीसीसीआई ही ज़्यादा पैसा दे देता है और बीसीसीआई के पास 30,000 करोड़ का रिजर्व फंड है, जिससे हर साल सिर्फ ब्याज के 1,000 करोड़ मिलते हैं। ये तो बीसीसीआई की कमाई का प्रोसेस है। और अब जानते हैं कि सरकार जो है वो बिल क्यों लाना चाहती है। सरकार के इस बिल के लाने के पीछे की जो वजह है वो दरअसल 2028 की ओलंपिक है, क्योंकि ओलंपिक में क्रिकेट भी अब शामिल हो चुका है। ऐसे में कि सरकार जो है चाहता है कि अगर बाकी सारे खेल संगठन को नियमों में बांधा गया है तो बीसीसीआई कोई बाहर वाला नहीं है। इस लिहाज से नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लाया जा रहा है, जिसका मकसद है चुनाव को और पारदर्शी बनाना, जवाबदेही तय करना और खिलाड़ियों की भलाई सुनिश्चित करना। इसमें बीसीसीआई के अगर हम रुख की बात करें तो अभी बीसीसीआई की तरफ से कुछ बयान नहीं आया है। हाँ, जो पूर्व सचिव हैं उनका जरूर कहना है कि भाई हम तो स्वतंत्र संस्था है, सरकार से कोई पैसा नहीं लेते, तो हमारे लिए कानून क्यों। उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि देखिए बीसीसीआई पर नियंत्रण की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह संस्था जो है पहले से सफल है, सही तरीके से काम कर रही है। तो उन्होंने इन पर अपनी बातें कही है कि हमें गवर्नमेंट से फंड नहीं चाहिए, हमें ऑफिशियल कोई बिल की जरूरत नहीं। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि ये बिल पास होने के बाद खिलाड़ियों पर क्या इससे असर पड़ेगा, उनके पैसे पर कुछ असर पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पैसा और जो खिलाड़ी की सैलरी है ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली, क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी एक टेस्ट मुकाबला खेलने के उनको 15 लाख मिल जाते हैं, वनडे के 6 लाख मिल जाते हैं, T20 के 3 लाख मिल जाते हैं। ये सब पैसा वैसा ही रहेगा। अब इससे सवाल ये है कि अगर बीसीसीआई के अंदर सरकार का इस तरीके से दखलंदाजी होगी तो क्या आईसीसी और बीसीसीआई में कोई फर्क पड़ेगा? इसमें भी अगर बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आईसीसी का एकदम क्लियर मामला है कि भाई सरकार जो है इस तरीके के जो मामले हैं, क्रिकेटिंग मामले हैं, उनमें दखल ना दें। और ये सभी गेमों में है। अगर वो दखल देते हैं तो फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। जैसे हमने यूएस की बात करी, हमने कई बार जिम्बाब्वे में देखा कि जब वहाँ की सरकार उनके बोर्ड में ज़्यादा घुसना शुरू करता है तो फिर क्या होता है कि उनको सस्पेंड किया जाता है, सुधार की बात कही जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर भी कुछ भी खटास नहीं होने वाला। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें सवाल टेंशन वाली है कि आखिर फिर टेंशन किस बात की है, क्योंकि सब तो अच्छी अच्छी चीज़ें लग रही हैं। अब टेंशन अगर आप देखें इसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि अगर सरकार का दखल टीम के सिलेक्शन में होता है, कोचिंग में होता है या शेड्यूलिंग तक पहुंच जाता है तो इसका असर टीम इंडिया के परफॉर्मेंस पर जरूर पड़ेगा। मतलब टीम इंडिया नहीं चाहेगी कि इस तरीके से बिल बनने के बाद जो सरकार का दखल शेड्यूल पर हो गया, टीम सिलेक्शन पर होने लग जाएगा, उसमें दबाव पड़ने लग जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। लेकिन अगर ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक सीमित रहेगा तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और खिलाड़ियों को भी फायदा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ऐसे में ये बिल कहीं ना कहीं अगर आप देखें राहत तो ज़्यादा दिखाई देगा, हाँ, लेकिन अगर मामला आगे बढ़ता है, दखलंदाजी ज़्यादा बढ़ती है तो फिर कहीं ना कहीं इसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या सरकार का जो ये दखल है वो बीसीसीआई में ज़रूरी है, या आपको लगता है कि जब सब कुछ बेहतर तरीके से रन कर रहा है तो फिर ऐसे ही चलने दो तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये सारी जानकारी देखते हैं इस बिल के बारे में आगे क्या कुछ जानकारी आती है। जैसी चीज़ें सामने आएंगे आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि अभी तक की इस अपडेट से आप समझ गए होंगे कि इस बिल के फायदे और नुकसान क्या है, क्रिकेट पर इसका कितना असर पड़ने वाला है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके भी अपनी राय ज़रूर